मिलता नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसके काल भी सहकारी कारण होते हैं। जैसे कि खेत के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है। रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी से तेरी विचार शक्ति नष्ट कर दी, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया। तुझे श्री राम से वो भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हाय, इस समय कैकई की अपनी बंधु बांधवों से सफल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्म पत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। मैं जनस्थान में खिले हुए कने वृक्षों से प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर ले जा रहा है। हंस, सारसों, कलवरों, मुखरित हुई गोदावरी नदी में प्रणाम करती हूँ। माँ, तू श्री राम से शीघ्र ही कह देना, सीता को रावण हर ले गया। इस वन में विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो देव देवता है, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दे कि अपनी स्त्री को राक्षस हर ले गया। ये पशु पक्षी जो कोई नाना प्रकार के प्राणी रहते हो, उन सबको मैं शरण लेती हूँ। मेरे स्वामी रामचंद्र जी से कहे कि जो आपके प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हुई, तो सीता हारी गई। आपकी सीता को असह्य अवस्था में रावण हर ले गया। महाभाव श्री राम बड़े बलवान हैं, मुझे परलोक में भी गई हुई जान ले तो यमराज द्वारा अपहृत होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहाँ से लौटा लाएंगे। उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गृधराज जटायु को देखा। रावण के वश में पड़े जाने के कारण सुंदर सीता अत्यंत भयभीत सी हो रही थी। जटायु को देखकर वो दुख भरी वाणी में करुण क्रंदन करने लगी। आर्य जटायु, देखिए ये पापाचारी राक्षस अनाथ की बातें मुझे निर्दयतापूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये बलवान है। अनेक युद्ध में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथ में हथियार है, इसके मन में दुष्टता भरी हुई है। आर्य जटायो, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, ये सब समाचार अब श्री राम और लक्ष्मण को जो का त्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 49 सर्ग संपूर्ण। सुनते ही तुरंत आँख खोलकर उन्होंने विजय नंदिनी सीता तथा रावण को देखा। पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उसकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। पेड़ पर बैठे ही बैठे रावण को लक्ष्य करके वो शुभ वचन बोले। दशमुख रावण, मैं प्राचीन सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ महाबलवान गृधराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। भैया, इस समय मेरे सामने तुमने ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी, इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी, सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले। उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्विनी धर्म पत्नी सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम पर हर कर ले जाना चाहते हो। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है। महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होती, उसे अपने आप से दूर हटा दो। धीर बुद्धिमान वो कर्म न करे जिसके लिए लोग निंदा करें। पराये पुरुष के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, इसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। तुलस्य कुलनंदन, जिनके शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म अर्थ काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। अतः राजा को उचित न अशास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राजा धर्म काम का प्रवर्तक, द्रव्य की उत्तम निधि, धर्म सदाचार अथवा पाप, इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही होता है। राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है, तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें ऐश्वर्य की कैसी प्राप्ति होगी। जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्टात्मा के घर में दीर्घकाल के बाद भी पुण्य का आवास नहीं होता। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो।
यदि पहले शूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खर का अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम्हें ठीक ठीक बताओ कि इसमें श्री राम का क्या अपराध है जिसने तुम उन जगदीश्वर की पत्नी को हर ले जाना चाहते हो। रावण, शीघ्र ही विधि कुमारी सीता को छोड़ दो, जिसमें रामचंद्र जी अपने अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डाले। जैसे इंद्र का वज्र रुतासुर का विनाश कर डाला था, उसी प्रकार श्री राम की रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी। तुमने अपने कपड़े में विषधर सर्पों को बांध लिया, फिर भी इस बात को नहीं समझ पाती। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली, फिर भी ये तुम्हें सूझ नहीं पड़ रही है। सौम्य पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जो उसे शिथिल न कर दे। वही अन्य भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए, रोग पैदा न करे। हाँ बाबा, कितनी अच्छी बात, देखो कैसे समय भी बात निकली। सेव खा ले, पिज़्ज़ा खा ले, बर्गर खा ले, गोटे खा ले, फाफड़े खा ले, जलेबी खा ले। जो कार्य करने से न तो धर्म होता, न कीर्ति बढ़ती, न अक्षय यश की प्राप्ति होती, उल्टे शरीर को खेद हो रहा हो, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा। रावण, बाप दादाओं के प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम नवयुवक हो, मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं है। तुम्हारे पास धनुष्य, कवच, बाण, रथ सब कुछ है, फिर भी तुम सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकोगे। मेरे देखते देखते तुम विधेय नंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे कोई न्याय संगत हेतुओं से सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुति को अपनी युक्तियों के बल पर पलट नहीं सकता। रावण, यदि शूरवीर हो तो तू युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ। जैसे पहले खर मारा गया, उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्य और दानवों का वध किया, वो चिर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा शीघ्र ही युद्ध भूमि में विनाश करेंगे। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों ही राजकुमार बहुत दूर चले गए। नीच, यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊँ तो तुम इन दोनों से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे, आंखों से वजल हो जाओगे, इसमें संशय नहीं। कमल के समान नेत्र वाली ये शुभ लक्षणा सीता श्री रामचंद्र जी की प्यारी पटरानी है। इन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जा पाओगे। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य ही करना होगा। दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल 2 घड़ी रुक जाओ, फिर देखो जैसे डंठल से फल गिरता उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिराई देता हूँ। निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूँगा, तुम भली भांति भेंट पूजा दूंगा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे 50 सर्ग संपूर्ण। जटायु का ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंख लाल किए अमरसे से भरकर पक्षीराज की ओर दौड़। उस समय उनके कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झलमला रहे थे। उन महासमर में उन दोनों एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाश में वायु से उड़ाए गए 2 मेघखंड आपस में टकरा रहे। उस समय गृध्र और राक्षस में बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो 2 पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए हो। रावण ने महाबली गृधराज जटायु पर नालिक, नाराज, तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा कर दी। पक्षीराज गृध जाति जटायुओं में युद्ध में रावण के उन बाणों समूह तथा अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही इस महाबली पक्षी शिरोमणि अपने तीखे नोक वाले पंजों से मारकर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। तब दशग्रीव ने क्रोध से भयंकर अपने शत्रुओं पर मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए, जो काल दंडक के समान भयंकर थे। महापराक्रमी रावण ने धनुष्य को पूर्णतः खींचकर छोड़ गए। सीधे जाने वाले तीखे पहने भयंकर बाणों द्वारा उनके मुख पर शल्य काट लगे हुए थे। गृधराज को शत विक्षित कर दिया। जटायु ने देखा
जनक नंदिनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी है, नेत्रों से आंसू बहा रही है। उन्हें देखकर गजराज अपने शरीर में लगते हुए उन बाणों को परवाह न करके सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। फिर तो रावण क्रोध से भर गया। दूसरा धनुष हाथ में लेकर उनके सैकड़ों हजारों बाणों की घड़ी लगा दी। उस समय उस युद्ध स्थल में गृधराज के चारों ओर बाणों का जाल सा तन गया। उस समय घोंसले में बैठे हुए पक्षी के समान प्रतीत होने लगे। उस महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही उस बाण को उड़ा दिया। पंजों की मार से पुनः उसके धनुष्य के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षीराज भी उसे पंखों से ही मारकर छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात उस बलवान वीर ने समारंग में 50 से मुख वाले उस वेगशाली गधों को भी, जिनकी छाती पर सोने का कवच बंधे हुए थे, मार डाला। तदनंतर अग्नि के भांति दीप्तिमान मणिमय सोपान से विचित्र अंगों वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उसके त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ डाला। तदनंतर अग्नि की भांति दीप्तमान मणिमय सोपान से विचित्र अंगों वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले इनके त्रिवेणी संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ डाला। इनके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र चोर को भी उन्हें धारण करने वाले राक्षस के साथ वो वेग पूर्वक मार गिराया। फिर महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष से टूटा हुआ, चौपट हुआ, घोड़े मारे गए, सारथी भी काल के गाल में चला गया, तब रावण सीता को गोद में लिए ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने पर रावण को धरती पर पड़ा देख सब प्राणी साधु साधु कहकर गृधराज की प्रशंसा करने लगे। वृद्ध अवस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ। वो मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। जनक किशोरी को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नतापूर्वक जाने लगा, तब उस समय अन्य सब साधन तो नष्ट हो ही गए थे, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। उसे जाते देख महातेजस्वी गृधराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोक कर इस प्रकार बोले। मंदबुद्धि रावण, जिसके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है, उस श्री राम को धर्मपत्नी सीता को तुम अवश्य राक्षसों के वध के लिए ही ले जा रहा है। जैसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा, उसी प्रकार तुम मित्र, बंधु, मंत्री, सेना, परिवार सहित ये विस्पान कर रहे हो। अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। तुम काल पास में बंध गए, कहाँ जाकर छुटकारा पाओगे। जैसे जल में उत्पन्न होने वाला मत्स्य मांसयुक्त बंसी को उसे वध के लिए निगल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मौत के लिए सीता का अपहरण करोगे। रावण, ककुस्थ कुलभूषण, रघुनंदन श्री राम, लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धर्ष वीर है। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए इस अपमानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर, डरपोक, तुमने जैसा लोक निंदित कर्म किया वो चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसे मार्ग का आश्रय नहीं लेते। रावण, यदि शूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहरो, मुझसे युद्ध करो, फिर भी तुम उसी प्रकार मारकर पृथ्वी पर सो जाओगे जैसे तुम्हारा भाई खर्च हो गया था। विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुम भी अपने विनाश के लिए वैसे ही अधर्म पूर्वक कर्मों का अपहरण करते हो। जिस कर्मों को करने से कर्ता का पाप से फल से संबंध होता है, उसी कर्मों को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र तथा भगवान स्वयं ब्रह्मा भी वैसे ही कर्म नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे। उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी से ऊपर सवार होकर उन्हें अंकुश से छेद रहा हो।
नख, पाव, चोंच। जटायु के हथियार थे, नखों से खरोचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल उखड़कर उखाड़ देते थे। इस प्रकार जब गृधराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया, तब राक्षस रावण कांप उठा। क्रोध के मारे उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उस समय क्रोध से भरे रावण ने विदेह नंदिनी सीता को बाएं गोद में करके अत्यंत पीड़ित जटायु पर तमाचे का प्रहार किया, परंतु उस वार को बचाकर शत्रु दमन गृधराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की दसों बाई भुजाओं को उखाड़ लिया। वाह! उस बाह को कट जाने पर बॉबी से प्रकट होने वाली विष की ज्वाला का मालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई भुजा सहसा उत्पन्न हो गई। तब पराक्रमी दशानन ने सीता को तो छोड़ दिया, गृधराज को क्रोधपूर्वक मुख को और लातों से मारना आरंभ किया। उस समय दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षसराज रावण पक्षीराज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम हुआ। तदनंतर रावण ने तलवार निकाली, श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर और पार्श्व भाग काट डाला। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर महाग्रद जटायु पृथ्वी पर पड़े। तब थोड़ी देर के मेहमान थे। अपने बांधवों के समान जटायु के खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा सीता दुख से व्याकुल उनकी ओर दौड़ी। जटायु के शरीर से कांति नीले मेघ के समान काली थी, उनकी छाती का रंग श्वेत था। बड़े पराक्रमी थे, तो भी उस समय बूझे हुए दावानल के समान पृथ्वी पर पड़ गए। लंकापति रावण ने इस प्रकार उसे इस अवस्था में देखा। तदनंतर रावण के वेग से रोदे जाकर धराशायी जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदनी सीता पुनः उसी समय वहाँ रोने लगी। इत्यर्थ श्री रमद रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 1 पंचाक्षर हरे हरि।